तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 18 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ल्यूजू जो होता है अपने फाइनल अटैक के लिए नीचे की तरफ उतरता है, जहां पर हमारा हीरो लीजी पहले से गिर चुका होता है, लेकिन उसके पास उसकी जो छड़ी होती है वो क्योंकि सांपू को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सांपू को अपने आप ही मारने के लिए एक्टिवेट हो जाती है। इसी वजह से ल्यूजू एक हाफ डीमन होता है, जिसकी वजह से वो सरपेंट की बॉडी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, तो उसकी छड़ी वहां पर एक्टिवेट हो जाती है। मान लीजी कहता है कि मुझे अपनी छड़ी को रोकना होगा, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वरना ये छड़ी इसको मार डालेगी और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने फेवरेट डिसाइपल को मार दूं। इसी के साथ ल्यूजान वहां पर नीचे उतरता है। जैसे ही वहां पर नीचे उतरता है अपनी तलवार लेकर मान लीजी के ऊपर अटैक करने लगता है। इसी के साथ ही मान लीजी अपनी छड़ी को बड़ी मुश्किल के साथ कंट्रोल करते हुए साइड के ऊपर से घुमाते हुए उसके सर के ऊपर दे मारता है। जब वो अपनी छड़ी के साथ उसके सर के ऊपर मारता है, इसी के साथ ही वहीं पर नीचे गिर जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक, छड़ी के एक ही अटैक के साथ वो ल्यूजान को वहां पर हरा देता है। उसको वहां पर हराने के बाद मान लीजी सोच रहा था, शुक्र है कि मैंने यहाँ पर अपनी छड़ी की पावर्स को कंट्रोल कर लिया, वरना यह लड़का यहाँ पर मर चुका होता। फिर साथ ही उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुमसे इस बात के लिए माफी मांगता हूँ कि ये फाइट बहुत ज्यादा अनफेयर थी। साथ ही उसके साथी जो होते हैं वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ब्रदर तुम वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम हो। टैंग भी उसे कहता है कि हाँ तुम वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम हो। तो उसी वक्त जियानजिन भी वहां पर पहुंच जाता है। जियानजिन ने ये आखिरी मूव यहाँ पर देखा होता है। वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जितना मुझे इस लड़के के बारे में बताया था, इसके बारे में जो कुछ बताया गया था वो सब कुछ गलत था। सिर्फ और सिर्फ एक स्टिक के अलावा बाकी सब कुछ यहाँ पर अलग है। यानी कि मैंने इसके बारे में सुना था कि इसके पास एक स्टिक है और इसके पास मॉर्टल फिजिक है, लेकिन अब यहाँ पर इसके पास हेल्थ सप्रेसिंग फिजिक है। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इसके पास पंख भी है, यानी कि ये उड़ सकता है। इसने फ्लाइंग मार्शल आर्ट्स टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। इस तरह की टेक्निक्स जो कि एम्परर लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स है, ये दोनों टेक्निक्स से कहाँ से मिली होंगी, हमारी लाइब्रेरी से ये दोनों टेक्निक्स तो नहीं मिल सकती। साथ ही वो कहता है लेकिन ये वहां से रिवॉल्विंग मून ला और साथ में कुनपेंग्स -6 फॉर्म लेकर आया था, क्या उनके साथ यहाँ पर ये वाली टेक्निक्स को क्रिएट कर सकता है, ये वाली टेक्निक्स को मास्टर कर सकता है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन टेक्निक्स के साथ इस जैसा एक छोटा बच्चा ये सब कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ सेकंड एल्डर वहां पर पहुंचाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर ये सोचा है कि जो उन दोनों टेक्निक्स को यूज करते हुए यहाँ तक पहुंचा, हाँ ये बात वाकई में सच है, ये उन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पर यही देखने के लिए आया हूँ क्योंकि जब इस लड़के ने यहाँ पर अपने पंखों को रिलीज किया तो उस वक्त इसकी बॉडी के अंदर से इमर्स की पावर निकली थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर चला देखने के लिए क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने जो भी यहाँ पर सोचा है ये वाकई में वही है, ये वाकई में कुनपेंग्स बैटल इंटेंट है। ये कुनपेंग बैटल इंटेंट को यूज करते हुए यहाँ पर अपने आप को हवा में उड़ा रहा था। तो जियानजिन उसे कहता है लेकिन मास्टर मैंने कभी इस टेक्निक के बारे में क्यों नहीं सुना। तो सेकंड एल्डर उसे कहते हैं क्योंकि तुमने इस टेक्निक के बारे में इसलिए नहीं सुना क्योंकि हम लोगों ने इस टेक्निक को सीक्रेट रखा हुआ था, किसी को भी इस टेक्निक के बारे में नहीं पता। इस टेक्निक को कुनपेंग 6 वेरिएंट कहते हैं। और इसी के साथ सेकंड एल्डर वहां पर लॉ एनफोर्समेंट सोल्जर से कहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट के सोल्जर जल्दी से यहाँ पर आगे बढ़ो। मैं यहाँ पर सेकंड एल्डर होने के नाते तुम सभी को ऑर्डर देता हूँ कि जाकर इस लड़के लीजी को अरेस्ट कर लो। और वो सभी गार्ड्स होते हैं वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मैं लीजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सभी लोग अब कहाँ से आ गए, ये सभी लोग उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, ये सभी लोग लगता है कि लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड से हैं। हुरैन कहता है कि सीनियर ब्रदर लीजी मुझे बताओ किस बार तुमने क्या गलत किया है, यहाँ पर इतने सारे लोग हमें पकड़ने के लिए क्यों आए हैं। तो फ्रैंक कहता है कि लेकिन ये सब कुछ तो ल्यूजान ने ही यहाँ पर स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पर हमें पकड़ने के लिए इतने ज्यादा गार्ड्स क्यों आए हैं। तुम्हारा लीजी कहता है कि ये तो वही बता सकता है जो इन सभी को यहाँ पर लेकर आया है। तो वो कहता है कि एल्डर बताएं कि अब यहाँ पर हम मेरे पर कौन सा इल्जाम लगाना चाहते हैं। तो इसी के साथ सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि प्राइम डिसाइपल लीजी, मुझे यहाँ पर इस बात का शक तो तुम्हारे पर पहले से था कि तुम यहाँ पर डीमन सेक्टर के साथ मिले हुए हो। मुझे आज ये बात यहाँ पर कंफर्म हो गया कि तुम उनके साथ मिले हुए हो, तुम डीमन सेक्टर के साथ मिलकर यहाँ पर हमारे पास मार्शल आर्ट्स के सीक्रेट टेक्निक्स को चोरी कर रहे हो, यहाँ पर हमारे सेक्टर की एम्परर ग्रेड की टेक्निक को चोरी किया है। जैसे अब यहाँ पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और अपने लोगों से कहते हैं कि इसको गिरफ्तार कर लो। उसके बाद लीजी को वहां पर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे पैलेस में लाया जाता है जहाँ पर सुप्रीम एल्डर कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं। तो वहां पर आने के बाद सेकंड एल्डर अभी भी उसके ऊपर एक इल्जाम लगा रहे होते हैं कि ये एक स्पाई है डीमन सेक्टर का। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि लड़के जब तुम यहाँ पर आए थे हमारे सेक्टर में एंटर हुए थे, उसके बाद से एक दिन भी यहाँ पर हमने शांति से नहीं गुजारा। जब से तुम हमारे सेक्टर में आए कोई ना कोई हंगामा होया रहता है। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि सुप्रीम एल्डर मैं यहाँ पर आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको भी यहाँ पर सेकंड एल्डर की बातों के ऊपर भरोसा हो गया, आप यहाँ पर ये मानते हैं कि मैं डीमन सेक्टर का एक स्पाई हूँ। तो सुप्रीम एल्डर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इस वक्त अदालत में खड़े हो, यहाँ पर इस वक्त जो भी फैसला हम सुनाएंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। और बाकी के सभी एल्डर्स भी वहीं पर खामोश हो जाते हैं। सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि अब खामोश हो जाओ, यहाँ पर तुम्हारे इल्जाम बताए जाएंगे कि तुम्हारे पर क्या इल्जाम है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि मेरे जितने फेलो एल्डर्स यहाँ पर बैठे हुए मैं उन सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ये लड़का डीमन सेक्टर की तरफ से एक स्पाई है, ये यहाँ पर स्पाई का काम करने के लिए आया है, ये एक जासूस है जो कि यहाँ पर से हमारी सीक्रेट टेक्निक्स को चोरी कर रहा है। मुझे लगता है कि इस लड़के को इंटेरोगेट किया जाए, वो भी टॉर्चर के साथ, ताकि यहाँ पर अपनी सारे के सारे राज उगल दे।
ये भी बता दे कि आयुष कहाँ से आया है और इसने यहाँ पर हमारी कौन कौन सी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को चोरी किया है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि सेकंड एल्डर आपके पास यहाँ पर इस बात को साबित करने के लिए कुछ प्रूफ भी है, क्या आपके पास कोई प्रूफ है, क्योंकि आपने मेरे पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है, मुझे यहाँ पर सबूत चाहिए होगा। तो सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि आज यहाँ पर फाइट के दौरान जब तुम एक लड़के ल्यूजान के साथ फाइट कर रहे थे उस वक्त तुमने अपने पंखों को रिलीज किया था। वो हमारे सेक्टर की एक एम्परर ग्रेड की टेक्निक है जिसको कुनपेंग्स बैटल इंटेंट कहते हैं, कि हमारे सेक्टर की एक स्पेशल टेक्निक कुनपेंग 6 वेरिएंट से आती है। तुम्हारे पास वो टेक्निक कहाँ से आ गई जबकि किसी भी डिसाइपल के पास ये वाली टेक्निक नहीं है और किसी भी डिसाइपल को ये वाली टेक्निक नहीं सिखाई गई। पिछली बार जब मैंने तुम्हारे पर इल्जाम लगाया था उस वक्त मैं इस इल्जाम को साबित नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मैं इसको साबित कर सकता हूँ, क्योंकि डीमन सेक्टर के लोग हमेशा यहाँ पर हमारी सीक्रेट टेक्निक्स को लेना चाहते थे और अब जबकि उनके पास एक वजह भी है, क्योंकि तुमने यहाँ पर से हमारी एम्परर ग्रेड की टेक्निक को चोरी कर लिया है। तो इसका मतलब यही है कि तुम उन्हीं के एक स्पाई हो, तुम एक जासूस हो। मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने कैसे किया, हो सकता है कि डीमन किंग ने यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हारी सारी की सारी पावर्स को सप्रेस कर दिया हो और तुम्हें यहाँ पर भेज दिया हो ताकि तुम यहाँ पर एक आम बिना कल्टीवेशन वाले बंदे बनकर आ जाओ और उसके बाद हमारे अंदर घुल मिलकर तुम यहाँ पर से टेक्निक्स चोरी करके उनके पास वापस ले जाओ, जिसके बाद वो लोग हमारे सेक्टर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये बात भी इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने यहाँ पर हमारे पास सीक्रेट टेक्निक को चोरी किया क्योंकि तुम यहाँ पर लाइब्रेरी में गए थे और वहाँ पर से बहुत सारी बुक्स लेकर आए थे। उन्हीं बुक्स के अंदर तुमने हमारी वेरिएंट वाली टेक्निक को भी चोरी किया था और उन्हीं बुक्स के अंदर वो टेक्निक थी। इसी वजह से जब तुमने वापस आने के बाद घर में आकर उस टेक्निक को मास्टर कर लिया, तुमने बाकी की सारी बुक्स को वहीं पर जला दिया ताकि तुम सबूत मिटा सको। लेकिन हमें वहाँ पर एशेस मिली हैं और हमें ये भी पता है कि तुम वहाँ पर से बुक्स लेकर गए थे, तो हमें हमारे पास यहाँ पर इस बात का सबूत भी है। हमारा प्लान तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन तुम यहाँ पर एक गलती कर गए। वो गलती ये थी कि तुमने यहाँ पर फाइटिंग के दौरान अपनी बैटल इंटेंट को शो करवा दिया, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पकड़े गए हो। अगर तुम वहाँ पर अपनी बैटल इंटेंट को शो नहीं करवाते तो तुम कभी भी यहाँ पर पकड़े नहीं जाते। तो मान लीजिए उसकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान होता है, फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है लगता है कि एल्डर कॉन्ग आपका दिमाग खराब हो गया, आपकी बातों में यहाँ पर कोई भी दम नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोई यहाँ पर आपकी बातों के ऊपर विश्वास करेगा? मुझे लगता है कि आप बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैस किए जा रहे हैं। ये बताएं कि आप यहाँ पर कुनपेंग 6 वेरिएंट की कंप्रीहेंशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने ये टेक्निक कहाँ से सीख ली? क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में इस टेक्निक को मास्टर किया जा सकता है? तो भी सिर्फ और सिर्फ इसकी नॉर्मल फॉर्म से। आपके पास जो बुक्स पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी नॉर्मल फॉर्म की, और आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म को सीखते सीखते यहाँ पर उसके 6 वेरिएंट को जो कि एम्परर ग्रेड की टेक्निक है उसको मास्टर कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि मैं एक जीनियस हूँ। सेकंड एल्डर उसकी बात सुनने के बाद गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा? तुम यहाँ पर अभी भी हमारे सामने अपने आप को जीनियस कह रहे हो। तो सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि इसने बिल्कुल ठीक कहा। वो अपने लोगों से कहते हैं कि इसको छोड़ दो। सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि सुप्रीम एल्डर ये क्या बात हुई, आप यहाँ पर इसको छोड़ क्यों रहे हैं? तो वो उसे कहते हैं कि ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसके साथ तुम इस लड़के को यहाँ पर ब्लेम दे सको कि ये कोई जासूस है, क्योंकि उस टेक्निक को मास्टर करना किसी भी आम लड़के के बस की बात नहीं है। ये एक जीनियस है जिसने यहाँ पर उस टेक्निक को असल में मास्टर किया है। लीशी को छोड़ने के बाद लियू से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर आपस में एक बैट लगा लेनी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा नाखुश हो कि मैं यहाँ पर एक जासूस साबित नहीं हो पाया, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में एक शर्त लगा ले। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शर्त क्यों लगाऊंगा? तो मान लीजिए उसे कहता है कि जरा सुन तो लो। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर सुनना चाहूंगा कि तुम क्या शर्त लगाने वाले हो। तो मान लीजिए उनसे कहता है कि मैं पूरे 1 महीने के लिए अपने कुछ डिसाइपल्स को ट्रेन करूंगा और उन डिसाइपल्स में से 3 डिसाइपल्स ऐसे होंगे जिनको मैं फाइट करने के लिए आगे भेजूंगा। मेरे 3 डिसाइपल्स जो कि आउटर डिसाइपल्स में से होंगे, वो 3 डिसाइपल्स सेकंड एल्डर के एलीट डिसाइपल्स के साथ फाइट करेंगे जो कि इनर सेक्टर से होंगे। अगर मैं यहाँ पर शर्त जीता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं एक जीनियस हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर ये सब कुछ सीख पा रहा हूँ, सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स मास्टर कर पा रहा हूँ, मैंने उन डिसाइपल्स को अच्छे से सिखाया है। अगर यहाँ पर मैं शर्त को हार जाता हूँ तो आपके मुताबिक आप मेरे साथ जो चाहे वो करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे सेक्टर से निकालना तो सेक्टर से निकाल सकते हैं, अगर जान से मारना चाहे तो जान से मार सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या सेकंड एल्डर यहाँ पर इसकी शर्त को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।